टीकमगढ़ जतारा रोड पर हरपुरा तिगेला के आगे तेज रफ्तार इंडिका गाड़ी के चालक ने लापरवाही और तेज गति से चलाते हुए एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक में सवार 3 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन को जब्त कर लिया, वहीं मृत व्यक्तियों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। पुलिस के द्वारा बताया गया है कि सुखबती पति भागीरथ साहू उम्र 50 साल, धनीराम पिता भागीरथ साहू उम्र 34 साल, जगदीश पिता हरचरण साहू उम्र 54 साल, निवासी हरपुरा जतारा, जो बाइक से अपने खेत पर फसल काटने के लिए जा रहे थे, तभी हरपुरा तिगेला के आगे सामने से आ रही इंडिका गाड़ी के चालक ने तेज गति में लापरवाही से चलाते हुए बाइक को सामने से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार मां, बेटे और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वे जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए खेत पर गेहूँ काटने के लिए वहाँ से 4 व्हीलर आई सामने से, उसने टक्कर मारी, स्पॉट पर 3 लोग खत्म। 3 लोग वहीं खत्म हो गए थे। तो गाड़ी कहाँ की थी टक्कर मारी? वो जतारा की थी। तो पुलिस ने कार्रवाई की इसकी? हाँ, पुलिस उसको गाड़ी को उठा ले गई, आगे वो देखते हैं कार्रवाई हो गई क्या हुई कि अभी हम टीकमगढ़ में हैं। तो मतलब गाड़ी की लापरवाही थी, तेज गति से चला रहा था। हाँ, तेज गति से चल रहा था गाड़ी वाला। कोरोना वायरस संक्रमण का असर पहले महानगरों में देखने को मिलता था, लेकिन अब ग्रामीण अंचलों में अपने पैर पसार रहा है, जिसके चलते जनपद पंचायत गुनोर अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सतनिया में कोरोना वायरस के मरीज मिलने लगे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा ग्रामीणों का कोरोना संक्रमण की जांच की जा रही है, जिसमें से कुछ मरीज कोरोना वायरस संक्रमित होने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। संक्रमण फैलने से ग्रामीण क्षेत्रों में काफी दहशत का माहौल व्याप्त होने लगा है। प्रशासन द्वारा बार बार गाइडलाइन जारी कर लोगों को कोरोना रोकथाम की समझाइश दी जा रही है, लेकिन लोग पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं है, जिसके चलते ग्रामीण अंचलों में भी कोरोना संक्रमण फैलना प्रारंभ हो गया है। इसलिए व्यक्ति अपनी सावधानी स्वयं रखकर कार्य करे। तेनाई आवाज से मध्य प्रदेश पन्ना जिलो ब्यूरो अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। होली के ठीक 5 दिन रंग पंचमी का त्योहार संपूर्ण भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, किंतु इस बार कोरोना बढ़ते हुए मामलों से चिंतित सरकार ने प्रदेश में सभी धार्मिक मेले के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी दौरान संवाददाता लोकेश मिश्रा पहुंचे दतिया जिले के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उन्नाव बालाजी, जहां वे रंग पंचमी महोत्सव में शामिल हुए। महोत्सव को लेकर लोगों से बात भी की। प्रसिद्ध ऐतिहासिक सूर्य नगरी उन्नाव बालाजी में रंग पंचमी महोत्सव जिला प्रशासन की कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार मनाया गया। मंदिर में रीति रिवाज के अनुसार सूर्य भगवान को रंग समर्पित कर रंग पंचमी पर्व को मनाया गया। सर्वप्रथम रंगों का मिलाकर भगवान को रंग लगाया गया। इसके बाद रंग गुलाल मंदिर परिसर में उड़े। देखिए इस महोत्सव को लेकर क्या कुछ कहा मंदिर समिति के लोग और श्रद्धालुओं ने। दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं TNI आवाज़ और मैं आपके साथ लोकेश मिश्रा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त भारत में कोरोना की जो लहर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके चलते जितने भी धार्मिक या शादी या जितने भी कहने का मतलब कार्यक्रम है उन पर एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज मैं इस वक्त भगवान भास्कर की नगरी उन्नाव बालाजी में खड़ा हुआ हूं, जहां होली के बाद ऐतिहासिक जो रंगपंचमी का पर्व होता है वो मनाया जा रहा है, जो सीमित और कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार, प्रशासन की अनुमति के अनुसार मनाया जा रहा है। लगभग 30 लोगों की अनुमति थी। उन्हीं लोगों की अनुमति की उपस्थिति में भगवान भास्कर का इस रंगोत्सव कार्यक्रम को मनाया गया है। चलिए आखिर किस प्रकार से भक्तों ने, लोगों ने, पुजारियों ने मिलकर भगवान भास्कर की नगरी में रंगोत्सव को मनाया, वो हम आपको चलकर दिखाते हैं। भगवान भास्कर की जो रंग पंचमी का त्यौहार है हमारे यहाँ बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन इस बार सरकारी कुछ ऐसे आदेश हुए कि हम लोगों ने आपस में ही बालाजी महाराज की रंग पंचमी बड़े धूमधाम से अपने आपस में ही मनाई है। किसी प्रकार की कोई भीड़ नहीं रहने दी है, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है। सभी लोगों की सुरक्षा का भी हमको सबका ध्यान रखना है और बड़े ही आनंद से आज होली बनी है। हम सभी लोगों ने आपस में खेली है और हमने किसी के ऊपर, अन्य के ऊपर रंग नहीं डाला। हम यहाँ कहाँ से आए हो? शिवपुरी से आए हैं। बालाजी आप आए तो आपने क्या देखा? यहाँ पे मतलब लॉकडाउन का पालन हुआ है पूरी तरह से, और मतलब हमने दर्शन किए थे, दूर से किए थे दर्शन, और सब सही रहा यहाँ पे। तो आपने जो प्रशासन का यहाँ व्यवस्था देखी वो किस प्रकार की थी? यहाँ पे हर जगह मतलब पुलिस वाले तैनात थे और वो सबको मतलब राह दिखा रहे थे, इधर से जाना है, ऐसे करना है। आज जो बालाजी मंदिर में बरसों से रंग पंचमी का त्यौहार मनता चला आ रहा है, कोरोना गाइडलाइन के तहत आज ये सीमित हो गया। बहुत ही कम लोगों ने इसमें भाग लिया है और पर त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया।
भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश में सैनिक सम्मान कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं देवास जिले के बरोठा नगर में नगर के वीर सपूत अमीर शहीद जागेश्वर धाकड़ की पुण्यतिथि पर शहीद स्मारक में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों व शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम भाजयुमो संभाग संयोजक जयवर्धन जोशी, पूर्व मंडल अध्यक्ष कमल किशोर नागर, सैनिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक रामभव पटेल, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष राजेश चौधरी की विशेष उपस्थिति में हुआ। आयोजन की शुरुआत शहीद जागेश्वर धाकड़ की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर की। उसके बाद जोशी ने शहीद जागेश्वर पिता केदार सिंह नागर, पूर्व सैनिक लाखन नागर के पिता समंदर सिंह नागर, सेवानिवृत्त कैप्टन रामभाव पटेल, भूतपूर्व सैनिक सुमेर सिंह नागर, सागर सिंह नागर, नंदकिशोर नागर, सुरेश सिंह नागर, गोपकृष्ण धाकड़ के साथ श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया गया। दतूरा रेल ट्रैक में ट्रेन से कटकर युवक की मौत। 2 दिन से परिवार को कर रहे थे संपर्क। मेयर कटनी मार्ग पर बने दतूरा गांव के रहने वाले युवक धीरज पटेल पिता सुकीलाल पटेल असम में रहकर काम करता था। मृतक युवक के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि हम लोगों से लगातार संपर्क में था। 2 दिन से धीरज का हम लोगों से संपर्क नहीं हुआ। हम लोगों ने 2 दिन पहले युवक से बात की तो युवक ने बताया कि मुझे वापस आने में कुछ दिन और लगेंगे। उसके बाद हम लोग 2 दिन से लगातार संपर्क कर रहे थे, लेकिन धीरज का फोन नहीं आया। आज सुबह 100 डायल में पदस्थ संतोष परस्त की घटना की सूचना मिली, तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू की तो युवक की पहचान धीरज पटेल के नाम से हुई। परिवार के लोगों को सूचना दी गई। युवक का पीएम कराकर डेड बॉडी परिवार के साथ दी गई। पुलिस द्वारा घटना के संबंध में मामला पंजीबद्ध लिया गया, वहां मामले की जांच की जा रही है। सतना से संवाददाता दीपक तिवारी की रिपोर्ट। विदिशा जिले के 2 स्थानों पर आगजनी की घटना हुई, जिसमें एक घटना नटेरन के सपऊ में भूसे की मशीन में आग लगने के कारण सामने आई, तो वही दूसरी ओर विदिशा जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत शेरपुर में खड़ी फसल में आग लगी। जानकारी के अनुसार नेटरन के सेऊ में भूसे की मशीन अचानक में आग लग गई, जिससे आग फसलों तक पहुंचने लगी। उसे स्थानीय स्तर पर किसानों ने अपने पिलाओ और अन्य ट्रैक्टर की मदद से काबू की, जबकि फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। वहीं दूसरी ओर ग्राम शेरपुर में अज्ञात कारणों के चलते खड़ी फसल में आग लग गई, जिसमें करीब 25 बीघा जमीन की गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। भूसा मशीन से लगी तो कितनी जल गई? वो तो 20 बीघा की नरवाई जल गई। उसमें पिसी खड़ी थी पास में ही पूरी। तो पिसी कितने कन? पिसी तो है कम से कम 200-400 बीघा में, गांव तक ही लगी है यहाँ से जमीन। तो फायर ब्रिगेड आई? फायर ब्रिगेड कोई नहीं आई। कोई मौका पे अधिकारी? कोई अधिकारी बाद में आए, सब गांव वालों किसानों ने बुझाई आगी। अच्छा। तो फायर ब्रिगेड कभी आई नहीं है 2 घंटे तक? बिल्कुल नहीं आई। प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं। बड़ापुर क्षेत्र के गांव 24 मार्च को 2 पक्षों में मारपीट होने पर एक युवक को गंभीर चोट लगी थी, जिसका निजी चिकित्सकों के यहाँ इलाज के दौरान मौत हुई। परिजन सैकड़ों की तादाद में शव को लेकर बड़ापुर थाने पहुंचे। आपको बता दें कि पूरा मामला बड़ापुर थाना क्षेत्र के गांव जलालपुर का है, जहां पर 24 मार्च को गांव में किसी बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें धर्मपाल पुत्र वीर सिंह उम्र 30 वर्ष को गंभीर चोट लगी थी, जिसका बिजनौर में निजी चिकित्सकों के यहाँ पर इलाज चल रहा था। आज इलाज के दौरान युवक की मौत होने पर परिजन शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर सैकड़ों की तादाद में थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग करने लगे। परिजनों की ओर से नवनीत पुत्र मान सिंह के खिलाफ तहरीर दी गई है कि पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका और आपके भाई के साथ क्या हुआ? मेरा नाम हेमराज सिंह है और मेरे भाई के साथ नवनीत ने मारा है। उसे मारा, गंभीर हालत कर गया। मैं इसे हॉस्पिटल में रखा था। 15 दिन से हॉस्पिटल में था वो बेचारा। 15 दिन। कब मारा इनको? 24 तारीख में। अच्छा, फिर इलाज चल रहा था कहीं? फिर मैं राजकुमार के हॉस्पिटल ले गया इसे। नगीना? बिजनौर। जब मैं बिजनौर ले गया, इसका ऑपरेशन भी करवाया। डॉक्टर ने बताया कि इसको मारा है, इसकी आंत बस्ट हो गई, इसका लीवर फट गया है, मारपीट हुई थी। निमनीत ने मारा हॉस्पिटल वालों ने। जब मारा इसे वो भी कुछ सुधार नहीं हुआ। मैं इसे अब थाने पे लेकर आया हूँ। थाने वाले ने इंक्वायरी करना चाह रहे हैं अभी, और हमें डरा रहे हैं। अनु कह रहे हैं हमसे भागो भागो भागो। हमारी कंप्लेन नहीं लिख रहा, ना कोई हमारी सुनाई हो रही। क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई है? सोनम। क्या हुआ इनके साथ? झगड़ा हुआ था। किससे हुआ? पंसारी से। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ इन्होंने बताई ना आती हमसे। फिर हम ना हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए थे राजकुमार के। मुँह ऑपरेशन हो गया था इनका।
फिर खींच लेते ये, फिर तो ये रात ख़त्म होगी है। अभी क्या चाहते हो? अभी क्या चाहते हैं हम तो इंसाफ चाहो के जो सा वो मार का जो भजा वो जेल में होना चाहिए। क्या नाम है इसका? थाने पर क्यों आई हो? पंसारी रिपोर्ट करना आए थे हम तो। क्या नाम क्या है, किसने मारा था? पंसारी ना। हमीरपुर जिले में बीती रात दबंगों ने सुनसान इलाके में एक युवक पर फायरिंग कर उसे घायल कर दिया। गोली की आवाज़ सुन घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया है। युवक की हालत अब सामान्य बताई जा रही है। युवक की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर घटना की छानबीन शुरू कर दी है। मामला पुरानी रंजिश का भी बताया जा रहा है। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र की चंदपुरवा रेलवे क्रॉसिंग के पास आमिर को दीपू नेता व 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से आमिर गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली की आवाज़ सुनकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आमिर को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटनास्थल से पुलिस को मजरूल की मोटरसाइकिल बरामद हुई। मजरूल अन्य अभियुक्तों का परिचित बताया जा रहा है। मजरूल का भाई इमरान पूर्व में घटना के अभियुक्त नेता के रिश्तेदारों की लड़की को भगा ले गया था, जिसको लेकर अभियुक्तों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। नेता का चीफ नेता कुशवाहा और उसका लड़का था दीपू कुशवाहा, दोनों ने मुझे रोका। 2 गाड़ियाँ थी, 2 और थे जिनको मैं नहीं जानता। दीपू ने रोका और उसने कहा सीधा गोली मारो चोर वाले को, कहीं हमारे गाँव में घुसा। और मैं अपने भाई की शादी की बात चल रही थी मेरी भाई की चंदपुरवा में, मैं अनुसार से मिलने गया था, बस वापसी मेरे साथ मुझे गोली मारी। तो क्या पुराना कोई रंजिश है तुम्हारी उनसे? जी साहब, पुराना रंजिश है। कहाँ मारी गोली तुम्हारे? कमर में साहब। अकेले थे तुम? अकेले था मैं। कल 1 अप्रैल को रात्रि 9 बजे थाना सुमेरपुर क्षेत्र में एक गोली चलने की घटना की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची तो ज्ञात हुआ कि चंदपुरवा रेलवे क्रॉसिंग के आगे एक साइड रोड जाती है स्कूल के लिए, उस पर 200 मीटर पर जाकर एक मोटरसाइकिल पड़ी मिली और वहीं की घटना बताई जा रही है। आमिर नाम का व्यक्ति 30 वर्ष का, जिसको गोली लगने की जानकारी मिली। गोली उनके कमर में लगी है और उनको इलाज के लिए ले जाया गया हमीरपुर जिला अस्पताल, उसके बाद कानपुर रेफर कर दिया गया। उनकी स्थिति ठीक है। उनकी तहरीर पर दीपू और उसके पिता जुगजोधर व 2 अन्य के खिलाफ धारा 307, 504 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये जानकारी मिली है कि जुगजोधर के साढ़ू की लड़की को घायल आमिर के भाई ने भगा लिया था, जिसका मुकदमा जालौन में लिखा गया है और मुकदमा विचाराधीन है। ये जमानत पर है। इसमें विवेचना की जा रही है। गहराई से विवेचना करके जो भी तथ्य प्रकाश में आ जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर जनपद के नगर मोहद्दा में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक और अचानक आग लग गई। आग ने अपने आगोश में 20 बीघे की खड़ी फसल को जलाकर खाक कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ बस्ती के बीचों बीच अज्ञात कारणों के चलते मकान में भीषण आग लग गई, जिसके चलते घर की पूरी गृहस्थी सहित मकान धू कर जल उठा और सब कुछ जलकर राख हो गया। मामला मोहद्दा हैदरगंज स्थित बरेली नाले के पास का है, जहां गेहूं की लगभग 20 बीघे की खड़ी फसल में बिजली के ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी के कारण भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि अचानक पूरा खेत जलकर खाक हो गया। वहीं दूसरी तरफ मोहद्दा नगर के हुसैनगंज मोहल्ले में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक अज्ञात कारणों के चलते एक मकान में भीषण आग लग गई। फिर आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और अचानक पूरा घर धू के जल उठा। साथ ही मकान में रखा सभी सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम सहित स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कैसे लगी भाई आगे? ये 60 सर्किल से कटाइयों ने बताया कि लगी। कब लगी थी? ये 8:30-9 के आसपास थी। लगभग कितनी फसल जल गई है? तकरीबन 18-20 बीघे की फसल जल गई है। फायर ब्रिगेड समय से आ गई थी? थोड़ा लेट आई थी। हमने SDM साहब की मेहरबानी है कि उनसे SDM साहब से कहा तो उन्होंने तत्काल फायर को बुलाया और आ गई। आग नियंत्रण में है। ये किस जगह लगी आग? ये जमील चेयरमैन साहब पूर्व चेयरमैन थे, उनका खेत है बड़ेली के पीछे। दौसा की सदर थाना पुलिस ने 20 लाख रुपए की डकैती के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 8 जनवरी को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर सदर थाना क्षेत्र में एक ट्रक चालक के साथ 20 लाख रुपए की डकैती की वारदात हुई थी। 7 आरोपियों ने हथियार की नोक पर ट्रक चालक और खलासी के लूटा था और उन्हें बंधक बनाकर उत्तर प्रदेश ले गए। इस मामले में 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं आज पुलिस ने विकास उर्फ विक्की निवासी नीम गांव उत्तर प्रदेश और अभिषेक जाट निवासी ओहिया कला जिला भरतपुर को भी गिरफ्तार किया है।
इस वारदात में अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी एक आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी है। दिनांक 8/1/21 को रात्रि करीब 10:30 बजे NH 21 पर काला पेट्रोल पंप के पास एक कैंट्रा गाड़ी में व्यापारी वर्ग के पैसे लेके जा रहे थे जयपुर कोई माल खरीदने के लिए। तो 3-4 बदमाश लोगों ने उनको वर्दी पहनकर डंडा रोककर उनको रुका लिया था। पुलिस की वर्दी हाँ, पुलिस की वर्दी पहन के हुए और उनके साथ पैसे लूट लिए थे। इसमें कुछ मुलजिम हैं जो पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी 2 मुलजिम हैं जो अभी गिरफ्तार किए गए हैं और जिनसे पूछताछ की जा रही है। जिनसे और भी कोई ऐसी है वो खुलने की संभावना।